हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज के जो है एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को। आज के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि सीरीज श्रृंखला से था, जिसमें दिया गया था 2, 6, 12, 20 और 30 है। तो अगला संख्या क्या होगा, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से +4 हुआ है 6 हो गया, और 6 में +6 जोड़ा गया है तो 12, और 12 और +8 हो जाएगा तो 20, और 20 और +10 30। ठीक है, तो +2, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यानी कि +2 यहाँ पे कुछ हर जगह हो रहा है। तो 10 और +2 होगा तो 12, यानी कि लास्ट संख्या में 12 जोड़ेंगे। तो 30 में आपका 12 जोड़ देंगे तो आपका आंसर जो है 42 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था कि विषम को चुना था, जिसमें लिखा था पेन, पेंसिल, रबड़ और शार्पनर। पेन, पेंसिल, रबड़ और शार्पनर, इनमें से कौन विषम है? तो विषम देखिए, पेन लिखने का काम आता है, पेंसिल भी लिखने का काम आता है, तो ये दोनों तो सेम हुआ। और रबड़ और शार्पनर, तो रबड़ देखिए लिखने और मिटाने के काम में आ जाएगा, रबड़ मिटाने में और पेन पेंसिल लिखने में, जबकि शार्पनर जो है ये आपका छीलने में काम आता है, तो ये अलग है। ये आपका क्या है, ये सहायक उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था सरलीकरण से, जिसमें 125 × 8 भागे 20 + 15 × 2 बराबर पूछा गया था क्या होगा। ठीक है, तो ये बोर्ड मास के नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 125 में 8 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, भागे 20 + 15 दूना 30। ठीक है, तो ये आपका 125 × 8 1000 आ गया, भागे 20 ज्यों का त्यों उतर गया, और 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या होगा कि 20 से इसको भाग दे देंगे तो 0 से 0 ख़त्म हो गया, और 2 से कटाएंगे तो ये कितना बने 50, 50 और +30, यानी कि 50 30 80 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास के नियम पर ही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है दिया गया था, सब बड़ा कर लिया जाए यहाँ पे, हाँ। और अगला क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि 5 छात्रों का औसत वजन 45 kg है। यदि नया छात्र जुड़ता है तो नया औसत जो है वह 46 kg हो जाता है, तो नए छात्र का औसत वजन क्या होगा? तो देखिए, पहले 5 छात्रों का औसत वजन दिया गया है, तो 5 छात्र और 45 किलो एवरेज है, तो ये टोटल वजन कितना हो जा रहा है 225 किलो। ठीक है, 225 किलो निकल गया, और नया छात्र जुड़ रहा है तो छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा छात्रों का संख्या, और 46 जो है औसत हो रहा है, तो 46 से औसत से गुणा करेंगे तो ये आपका 276 किलो आ रहा है। यानी कि पहले टोटल छात्रों का वजन 225 था, और अब जो है 276 हो गया। तो कितना बढ़ा है, तो एक ही लड़के का जो नया वाला +1 लड़का आया है तो उसी का वज़न जो है बढ़ा है, तो 276 में से 225 घटा देंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 276 - 225, यानी कि नया वाला लड़का का वज़न कितना था, तो ये आपका 51 किलो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट हमको ये क्वेश्चन भेजे थे तो ऑप्शन हमको यही भेजे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनको टाइपिंग में दिक्कत आ गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल सही बनाया है, या तो उनके ऑप्शन में गड़बड़ी है, या तो उन्होंने अंक जो दिया है हमें उसमें हेरफेर हो गया है, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 51 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में पूछा गया था प्रतिशत से, कि एक छात्र ने 450 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत स्कोर कितना हो गया? तो 450 में से 360 प्राप्त किया है,
तो प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत बराबर जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे तो 360 बटे में जिसे तुलना कर रहा है उसको नीचे रखेंगे। 450 से तुलना करना है तो इसको नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 9 चौके 36 और 9 पचे 45, ठीक है। 5 से इसको कटा देंगे, 5 दूना 10, 0 और 20 चौके, ये आपका 20 चौके 80 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो छात्र ने कितना प्रतिशत स्कोर किया है, तो ये आपका 80% स्कोर किया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था समय और काम से। ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दिन का काम इस तरह से निकाला गया है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा और 10 तियाँ 30, यानी कि ए 3 काम कर रहा है और 15 दूना 30। बी एक दिन में बी 2 काम कर रहा है और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो टोटल एक दिन में जो है 5 काम हो रहा है। 3 अकेले जो है ए कर रहा है, बी अकेला 2 काम कर रहा है। तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है 30 है। तो 30 काम टोटल है और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 5 छके 30 कितना दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके शिफ्ट में पूछा गया था, आज के एग्जाम में पूछा गया था, मैथ से लाभ हानि से क्वेश्चन था कि एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 480 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था समय और काम से। ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीका दिया गया है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि शॉर्टकट में आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ए ने 10 दिन काम कर रहा है, बी उसको 15 दिन में काम को कर रहा है। दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा और 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30, यानी कि ए एक काम को 3 दिन में कर सकता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिल के कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो एक दिन में 5 काम दोनों मिल के कर रहे हैं। और पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फिर से थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ए 10 दिन और बी जो है 15 दिन में 30 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और ये 15 2, यानी कि एक दिन में वो दोनों 5 कर रहे हैं मिलके और टोटल काम 30 है, तो एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 5 छके 30, यानी कि 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था लाभ हानि से, जिसमें आपका पूछा गया था कि एक वस्तु 480 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 480 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 480 बराबर है 120% के, क्योंकि 100% उसका क्रय मूल्य का मान भी है इसमें, 480 में ही उसका 100% का भी मान है और 20% का लाभ भी है, तो 120% के बराबर हो जाएगा 480। तो 1% बराबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 480 बटे में 120 कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौके 48, यानी 1% बराबर 4 आ गया। तो 100% का मान 400 आपका हो जाएगा। 1 का मान 4 तो 100 का मान 400, ठीक है। तो 100% बराबर 400 आ गया और यही आपका जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 400, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था साधारण ब्याज से, 5000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
देखिए कोई मूलधन है जिस पर आपका ब्याज एक वर्ष में 10% बढ़ रहा है, एक वर्ष में 10% बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना पड़ेगा 20%। तो आप लोग सीधा सीधा जो है 5,000 का 20% निकाल दीजिए। 5,000 का 20% निकालेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा और ये 5 दूना 10 हो जाएगा और 00 है तो 00 लगा दीजिए। ये आपका 1,000 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप साधारण ब्याज का सूत्र भी लगा सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस पे भी आपका राइट आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। इससे 2-3 सवाल आ रहा है, लेकिन मुझे जो जितना सवाल मिला है मैं केवल उसी का वीडियो बना रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा जो है नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन जो है मुझे मिला है टेलीग्राम से माध्यम से, तो उतना ही क्वेश्चन का मैं बना रहा हूँ। कैट को यदि 3 1 2 0 लिखा जा सकता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, या आपका ऑप्शन में सेम यही ऑप्शन भी दिया गया था। ठीक है, सेम यही ऑप्शन जो है वहाँ पे एग्ज़ाम में दिया गया था। और यहाँ पे जो है हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो है 5 रहेगा। ठीक है, 5 रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे मिलाते हैं। 3 को सी को 3 लिखा गया है, यानी कि सी जो है तीसरे नंबर पे आता है। ए को 1 लिखा गया है, 1 जो है पहले नंबर पे आता है। टी जो है 20 लिखा गया है, तो 30 जो है ABCD में 20वें नंबर पे आता है, यानी कि जो अक्षर जिस नंबर पे आता है उसी को लिखा गया है। तो यहाँ पे मिलान कीजिए। डी को क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा क्योंकि डी चौथे नंबर पे है। और इसके बाद ओ को आपका क्या लिखा जाएगा, तो ओ को जो है 15 लिखा जाएगा क्योंकि 15वें नंबर पे आता है। और जी जो है 7वें नंबर पे आता है। तो ये आपका 4157 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में कि राम अपने घर से 10 किलोमीटर दूर उत्तर चलता है। तो उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर। यहाँ पे उत्तर जो है नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, यही होता है। तो राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, मान लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, इधर की ओर मुड़ा और उसके बाद वह 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर गया। पूछा रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर पर है, यहाँ से पूछ रहा है कि कितने दूरी पे है। ठीक है, तो जो है उत्तर की गया था फिर पूरब गया था, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इसमें लगा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा तो आपका कर्ण का मान निकल जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 100 और 400 ये अंडर रूट आपका 500 आ जाएगा। तो ये जो है न्यूनतम कितनी दूरी पे है, तो अंडर रूट 500 स्क्वायर, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। और सेम यही ऑप्शन दिया गया था कि जनवरी, अप्रैल, जून और जुलाई। तो देखिए यहाँ पे अक्षर के हिसाब से भी जो है नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपका लगातार भी कोई महीना नहीं है। उसके बाद मैंने दिन से यदि देखा तो जनवरी में 31 महीने का, अप्रैल 30 महीने का, जून 30 महीने का, लेकिन जुलाई भी फिर 31 का आ जा रहा है। तो इस तरह से भी कोई मैचिंग नहीं मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन शायद या तो गलत स्टूडेंट ने हमें भेजा है, या तो टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं, या तो वो भूल गए थे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है मुझे इतना ही ऑप्शन क्वेश्चन मिल पाया था, और जितना क्वेश्चन मिला उसी का मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।